जब ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में हम सब कुछ भूल जाते हैं, तब कुछ नज़ारे हमें रोककर पल भर ठहरने को मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही नज़ारों की तलाश में मैं निकल पड़ा हूँ पोखरा से मस्तांग की ओर। ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं, ये सफ़र नज़ारों में खो जाने का है। मैं रेडी हूँ तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे भी निकलना है, देर हो रही है। तो मस्तांग जाने के लिए क्या होता है ना, जैसे अगर आपके पास भंसार है तो आप नेपाल में परमिट है, मतलब आप नेपाल में घूम सकते हो सड़कों में। लेकिन मस्तांग, जैसे आपको बताऊं कि अगर सपोज ये मस्तांग है और ये मुक्तिनाथ है, तो एक एरिया में आता है, ठीक है, इसका एक परमिट लगता है। ऐसे आप दूसरी जगह जाओगे, कुछ और से अन्नपूर्णा बेस कैंप है, उसका अलग परमिट लगता है। तो ये परमिट के बिना आपको वहां घुसने को नहीं मिलेगा। परमिट बनता कहाँ है? पहला चीज है कि परमिट आपका बनेगा पोखरा में, जहाँ मैं हूँ, या फिर डायरेक्टली आप वहां जाके बनवा सकते हो। बट वॉट आई सजेस्ट, पोखरा में बनवाओ। और मैं इस होटल का नाम आपको दे दूंगा, गूगल मैप की लोकेशन में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। होटल मस्त है भाई, यहाँ सब यंगस्टर ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत स्वीट लोग हैं। तो उधर सस्ते में मुझे 3 बेड का कमरा मिल गया, बहुत सारा सामान। मेरे पास चार्जिंग पोर्ट नहीं था, एक्सटर्नल में चार्जिंग पोर्ट एक्स्ट्रा दिया। और ही सो स्वीट कि शाम को आके बोलता, भैया आपने पोखरा घूमा? मैंने कहा रात में नहीं घूमा भाई, वो मुझे ही मेरी बाइक बैठा के लेके घुमाने, और उसने मुझे पोखरा घुमाया। भाई बहुत बढ़िया लोग हैं, सर्विस बहुत टॉप क्वालिटी की है, रीजनेबल रेट पे, और यहाँ से हर चीज़ की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बाजू में फेवा लेक है, उमदी कोट है, और आप यहाँ आना, घूम लेना। फिर आपको परमिट चाहिए, राइट? तो परमिट के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा ACAP परमिट काउंटर। ACAP परमिट काउंटर जाओ, वहां से आपका परमिट बनेगा इस चीज़ का। वहां आप जाओगे, वहां 2 लेडीज बैठी होंगी, उनको बस आप अपना आधार दोगे, वो आपको वाईफाई देंगी, क्योंकि ऑफकोर्स आपके वाईफाई पे वो भरोसा नहीं रखेंगे। वाईफाई स्कैन करो, मैं इसका प्रोसेस भी आपके स्क्रीन में दिखा दूंगा। स्कैन करने के बाद आपको उनका एक और स्कैन करना पड़ेगा परमिट का, वो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा वहीं खड़े होकर के, ठीक है? तो जैसे आप वो फॉर्म भर दोगे, 2 ऑप्शन उसमें आएगा, भैया आपको पेमेंट क्या करनी है, काउंटर पे करनी है या फिर ऑनलाइन करनी है। तो आपने उसको काउंटर पे कर देना है। उसके बाद फॉर्म भरते ही वो आपको हर चीज में हेल्प कर देंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ क्या भरना है क्या नहीं भरना है, बस मैंने वीडियो बना लिया है, आपके स्क्रीन पे चल भी रहा होगा, आप देख पा रहे होगे, लेकिन स्टिल वो आपको हेल्प कर देंगे हर चीज में। आपको कुछ भी डाउट होगा तो ये हो जाएगा। फिर आप उनको पे करोगे 1000 नेपाली। आपकी एक फोटो खींचेगी कैमरे में, आपको एक येलो कलर का फॉर्म मिल जाएगा, तो आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, ये आपका परमिट हो गया। अब हम मस्तांग जाने के लिए रेडी हो। अच्छा, उसमें डेट पूछी जाती है कि आपको कितने से कितने दिन के लिए जा रहे हो, तो आप बफर के लिए 2-3 दिन बढ़ा के लिख देना, उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है कि आपने ज्यादा दिन लिख दिया तो। मैंने 2 दिन लिखा है, अब लेट्स सी मुझे 2 दिन से ज्यादा रुकने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सुबह सुबह मैं निकल चुका था अपने डेस्टिनेशन मस्तांग के लिए। अर्ली मॉर्निंग निकलना मेरा एक सही डिसीजन था, और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा, सुबह जल्दी निकलना। इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बट ट्रक मिलती हैं। और बहुत दिन से मैं एक झलावे में था, क्योंकि सफ़ेद बादलों का घेरा जो माउंटेन के उस खूबसूरत व्यू को ब्लॉक कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद ही मेरी नज़र पड़ती है उस नज़ारे पे जिसने मुझे बेकाबू कर दिया था, और अब उस नज़ारे को मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ओ भाई, ये क्या देख लिया मैंने यार। एक्चुअली क्या हुआ ना, सुबह सुबह बारिश हुई तो सारे बादल जो हैं, मैं आपसे कह रहा था ना कि बादलों के पीछे माउंटेन है, वो देखो, बर्फ़ वाले माउंटेन भाई, पूरी अन्नपूर्णा रेंज है वो। वेट, मैं ना बाइक कहीं लगाता हूँ साइड, एंड आपको मैं ना फ़ोटो दिखाता हूँ, सॉरी शूट करता हूँ फ़ोन से, बिकॉज एक्शन कैमरा उतना केपेबल नहीं है जितना फ़ोन है। ऑफकोर्स अच्छा है, बट फ़ोन के मुकाबले नहीं कर सकता। वो देखो यार भाई, क्या शानदार लग रहा है। इधर भी ऐसी रेंज है, बट इधर बादल है, जो मैं कल से ही कह रहा था ब्लॉग में कि हैं दोनों साइड, बट दिख नहीं रहे हैं। अभी सुबह बारिश हुई, बादल क्लियर हुए, किस्मत की दिख गया, और मैं वेट भी कर लिया। अगर मैं वेट नहीं करता, सुबह भी बादल में ये एरिया क्रॉस कर जाता। देखो, जब पास चला जाऊँगा ना तो आपको दिखेंगे ही रेंज, बट दूर से जो रेंज, जो ब्यूटी निकल करके आ रही है ना यार घर और आ गए। चलो दिखता हूँ, आगे कुछ दिखता है तो मैं आपको सीधे फ़ोन से रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आई होप थोड़ा सा आपको और दिख जाएगा। वो बादल नहीं है, वो जो लेफ्ट साइड पे दिख रहे हैं वो पूरी अन्नपूर्णा रेंज है। वो देखो, अभी चेक करो, ये माउंटेन चेक करो, मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये कल नहीं दिख रहे थे, ठीक है, बारिश की वजह से, बट आज एकदम क्लियर विजिबल है। अब तो मुझे अच्छा लग रहा है कि बारिश हो गई, क्योंकि ये देखो, फिर से चेक कराता हूँ, वो पूरे माउंटेन्स हैं, देखो वो माउंटेन्स हैं। एक्चुअली वो बादल नहीं है, वो सारे माउंटेन्स हैं, वो जितने हैं सारे माउंटेन्स हैं। उधर भी माउंटेन है, लेकिन वो दिख नहीं रहे थे बारिश की वजह से। दिखाऊँ आपको,
अभी हम चलते हैं बिकॉज हमें इतने किलोमीटर और चाहिए, तो 6 घंटे लगेंगे, तो बहुत नज़ारे मिलेंगे यार, सब दिखाऊंगा। रास्ते इतने खूबसूरत थे कि वो 6 घंटे का एटीए कब 8 से 10 घंटे में बदलने वाला था मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि आई एम श्योर मेरे जैसे लोग या फिर सोलो क्रिएटर वो रुक रुक के वीडियो बनाएंगे, व्लॉग बनाएंगे, इन्जॉय करते हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, एटीए के भरोसे मत रहना, आपको 110% लेट होगा। अगर आपको इस साइड दिख रहा होगा तो ये पूरा ना ये ग्लेशियर का पानी है जो मेल्ट होकर के आ रहा है, जो अपने राइट साइड पे भी उस समय था, बट वहाँ अलाउड नहीं था हमको रॉन्ग लेन में ड्राइव करना, और खासकर दूसरी कंट्री तो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। तो नीचे अभी देखो मतलब दिखाता हूँ अगर आगे पॉसिबल हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा जब मेल्ट होगा तो पूरा ये एकदम रिवर बन जाएगी तरीके से। बट अभी ना हल्का हल्का आपको मतलब शायद कैमरे में ना दिखे, या कोई साफ जगह आती मैं आपको वहाँ पर दिखाता हूँ, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर वाटर, बिकॉज भाई पहाड़ों से आ रहा है, मेल्ट होके आ रहा है। तो चलो अभी रास्ता तो भाई देखो एकदम मस्त है। ये 49 किलोमीटर तक का जो मैंने देखा था, रिव्यू भी देखा था वीडियोस पे, तो ये एकदम ऐसा ही रास्ता है, स्मूथ है। बाकी इसके बाद जो कुछ रास्ते हैं ना छोटे छोटे वो थोड़े पैची हैं, थोड़े ऑफ रोड हैं, बट जिनकी भी वीडियोस हैं ना, जो प्रॉपर वीडियो डाले हैं वो 2 महीने 3 महीने पहले तब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो आई होप कंस्ट्रक्शन थोड़ा बेटर हो गया हो, पर इतना बेटर भी नहीं कि मतलब फिर रास्ते ख़राब मिले ना यार, थोड़े रास्ते ख़राब मिले, चैलेंजिंग मिले, इसलिए तो हम जीते हैं यार, हम बाइकर्स लोग इसलिए जीते हैं भाई। ऑफ रोडिंग को देखो दिख रहा है, मैं स्लो करता हूँ यार, अभी यहाँ से तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। चलो मैं आगे दिखाता हूँ, कहीं हुआ तो मैं रुक जाऊँगा। तो यहाँ रुके थे, एक बार व्यू दिख गया फिर रुक गए। एक्चुअली जो मेरा हाइड्रेशन पैक है ना, मैं इसको एडजस्ट कर रहा था, बाकी तो ऐसे ही रुके हैं, कोई खास कोई ब्रेक नहीं ले रहे, पर रास्ते बहुत सुकून भरे हैं भाई। मतलब ऐसे ही हाईवे आपको लगभग 60 किलोमीटर तक मिलेंगे, उसके बाद थोड़े से ख़राब ऑफ रोडिंग मिलेगी, तो अभी आपको आगे लेके चलते हैं। अच्छा एक चीज़ और सोचा आपको बता दूँ, इसका व्लॉग से कोई लेना देना नहीं है, बट जस्ट इन्फॉर्मेटिव है कि नेपाल में जो टैक्सेस है ना वो 250 से 300% हैं। मतलब स्कॉर्पियो एन जो अपनी इंडिया में आ रही हो, यहाँ इंपोर्ट करने का इनको 75 लाख पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ना ही इनकी खुद की कोई कार ब्रांड है, ना ही बाइक ब्रांड है, जो भी है देखो टाटा वो आप मंगा रहे हैं। यहाँ पे बाइक बहुत चलती है बजाज की, मतलब जो बाइक अपने यहाँ 1-1.5 लाख की आ रही है, यहाँ पे इनको 3-4.5 लाख तक पे करना पड़ रहा है। सुजुकी यहाँ पे बहुत रेयर है ना। R15 जो वहाँ पे अगर ऑलमोस्ट 3 लाख की मिल रही है इंडिया में, तो भाई यहाँ पे जो है 9 लाख की देनी, मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा है यार। तो आई विश कि फ्यूचर में खुद से कुछ प्लान डाले जहाँ खुद मैन्युफैक्चर करे यार, क्योंकि इतना टैक्स यहाँ पे तो। और स्कॉर्पियो यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्लासिक स्कॉर्पियो क्लासिक, लेकिन वही मैं देखा क्लासिक इतनी चल रही है, तो जस्ट उसी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पता किया, तो मुझे मालूम चला भाई टैक्स है, टैक्स देना पड़ रहा है। और बाकी यहाँ पे अलग अलग कार है, जैसे आपने डिफेंडर देखी होगी, तो यहाँ पे एक चाइनीज़ कार बहुत चलती है, डिफेंडर जैसी दिखती है, उसका नाम टैंक है, ये देखो ऑल्टो, तो यहाँ पे उसका नाम टैंक है, वो चलती है यहाँ पे। मैं यहाँ रुका था क्योंकि मुझे शक था कि मेरा जो बैग है ना वो खुल रहा है, तो अभी इसको मैंने वापस से टाइट किया है और हवा चेक कराई है। यहाँ का व्यू चेक कराता हूँ आपको, वो नदी दिख रही है शायद वहाँ पे, अभी आपको फ्लो दिख पा रहा होगा पानी में बहता हुआ। तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी बीच में, सब बना रहे हैं। तो भैया से बात हुई, भैया बोले कि यहाँ सब पूरा साइड पूरा अभी ग्रिलिंग करेंगे, फेंसिंग करेंगे, लगाएंगे, रास्ते बन रहे हैं, तो जल्दी आ जाओ भाई, मज़े ले लो। वो देखो फ्लो रिवर का, उसके बाद क्या पता जब आओ सब कुछ बन चुका हो, जब सब बन जाएगा तो मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, 5 किलोमीटर और चलना है यहाँ से। तो अभी यहाँ रुक गए हैं क्योंकि व्यू बहुत शानदार है। तो ये व्यू चेक करो, ये अपनी गाड़ी है, वहाँ से ना एक वाटरफॉल आ रहा है, इसकी आवाज़ आ रही है बट वो दिखेगा नहीं, बहुत जंगल है। तो कोई नहीं, अभी अपने आपको यहाँ से बैग और सब सेट है, आगे निकलते हैं, कुछ खाने पीने रुकेंगे, तब से बोल रहा हूँ रुक नहीं पा रहा हूँ, रुक करके दिखाते हैं। होप क्लियर व्यू आए, बट हम जा वहीं रहे, असल में हमें जाना वहीं माउंटेन के पास है। वो फिर से वो जो बादल है ना, वो बादल नहीं है, वहाँ माउंटेन है, आप यकीन नहीं कर रहे बट वो है। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी यहाँ रुके हैं एक टी ब्रेक के लिए, ठीक है, ये बाइक खड़ी है और फिर से एक बार आपको व्यू चेक कराता हूँ वो माउंटेन्स का। तो अभी यार बचा तो 60-70 किलोमीटर है टोटल इन शॉर्ट अपने को। ये व्यू देखो, टोटल इन शॉर्ट 100 किलोमीटर मान लो मोटा मोटा। आसपास ही कहीं से तो झरने की आवाज़ आ रही है, बस दिख नहीं रहा है। तो जैसे ही वो पूरे माउंटेन खुलेंगे ना, वो पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा। बस माउंटेन खुलने का वेट कर रहा हूँ। तो माउंटेन खुलने से पहले क्या करूँगा ना, मैं यहाँ चाय वाय पीता हूँ, बिस्किट खाता हूँ, एनर्जी लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा क्योंकि मुझे काफ़ी दूर जाना है और एक ब्रेक मांग रहा था।
तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो बाइक अभी यहीं रोक दिया हूँ, जस्ट टी ब्रेक के बाद सामने एक वाटरफॉल है, तो दिखाता हूँ आपको। यही वाटरफॉल की बात भैया कर रहे थे, ये नीचे देखो, यहाँ पे जाके आप फ़ोटो वगैरह खींच सकते हो, बट मेरी बाइक वहाँ खड़ी है, मुझे उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे बहुत सारी बाइक खड़ी है, एज यू नो कि मुझे अकेले हर चीज़ अकेले करनी पसंद है, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। और जस्ट टू शो यू, यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोटो आ सकता है, शूट करना है आपको, अगर आप म्यूज़िक वगैरह बनाते हो यहाँ आ सकते हो। इवन तो मेरा चलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट लेट मी शो यू जस्ट व्यू। वहाँ पे बाइक है का ओरिजिन वो है। मैं बहुत देर से कह रहा था कि मुझे आवाज़ आ रही है, बट सर में दिख नहीं रहा। और जब बारिश का सीज़न आएगा तो वहाँ से भी पानी आएगा। तो एक बार दूर का व्यू चेक कराता हूँ, तो वहाँ चलना है, वो नीलगिरी है, ढक गया है। तो बाकी अभी यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ कि फैमिली के साथ आप आ रहे हो तो एंजॉय कर सकते हो व्यू को। यहाँ पे दुकान वगैरह भी हैं, चाय कप कॉफ़ी, और जो मेरा भाई दारू पीता है वो भी मिल जाएगी यहाँ पे। बाकी वो एक ब्रिज है, ठीक है, वहाँ तो नहीं चलूँगा, आगे लंबे लंबे चलूँगा, अभी यहाँ चलता हूँ। तो जिस ऑफ रोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, इतने ही ख़राब रास्ते हैं। अभी ये वाला थोड़ा लंबा मिल गया है, तो पिछले 10 मीटर से आ रहा है, अभी देखो आगे जहाँ तक जाके मिल जाना चाहिए। तो यही ऑफ रोडिंग है। तो यहाँ पे देखो यार, कहीं कहीं बीच में तो बड़े भी गड्ढे हैं, बट यहाँ पे बाइक तो निकल जाएगी आराम से, कार भी निकल जाएगी आराम से। लेकिन यहाँ पे जो जोश में आएगा, अचानक से खुद आएगा ना, तो सस्पेंशन कार के तुरंत लोड नहीं लेते, उनको थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए ब्रेक मार के ही आराम से उतारना, वरना ये देखो जो सामने कार आ रही है ना, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, धीमे धीमे आ गई है। अभी यहाँ से अपन भी धीमे धीमे, एकदम धीमे धीमे निकालेंगे, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ये तो कुछ नहीं है यार, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं, अभी तो पूरा ऑफ रोडिंग शुरू होने बाकी है यार। अब यहाँ से फिर रास्ते आएगा। तो यहाँ पे एक की है, टिप दूंगा, धीमे चलाओ। दो चीज़ें होंगी, पहली आपका बैलेंस अगर बिगड़ेगा भी तो आपका कंट्रोल में रहेगा। सेकंड चीज़, आपके सस्पेंशन बाइक के बचे रहेंगे। तेज़ भी निकाल सकते हो, लेकिन क्या है ना कि जब पीछे आई डोंट आपको दिख रहा हो, वहाँ पे जब बैग रहते हैं, सैडल बैग तो बराबर बटे हुआ है, लेकिन जो टेल बैग है ना वो थोड़ा थोड़ा सा मूव कर जाता है, तो उसकी वजह से बैलेंस कभी कभी ख़राब होता है। आप कम मोड़ोगे, गाड़ी ज़्यादा मुड़ेगी, जस्ट टू काउंटर दैट बैलेंस है ना, वहीं पर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही ऑफ रोड मिलेगा यार, धीमे चलाओ, मज़े करो, आराम से सेफली जाओ, सेफली आओ। छुआ 1 किलोमीटर यहाँ से है। तो एक चीज़ और बता दूँ, जो ईवी लेके आना चाहते हैं ना अपनी कार वगैरह, तो पूरे नेपाल में, पोखरा में, इवन देखो यहाँ मैं इतने ऊपर रेंज पे आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे अभी 6 चार्जर दिख चुके हैं। तो यहाँ मैं रुक गया आपके लिए, सोचा बता दूँ। तो चार्जिंग अभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आई एम अज्यूमिंग कि आपकी जो कार एक बार फुल चार्ज होने पे आपको लगभग 300 किलोमीटर की रेंज दे देती होगी। तो आप अपना इंडिया से चार्ज करा के आओ, आराम से परमिट बनवाओ, फिर आप निकलो। पोखरा तक का 180 किलोमीटर है, वहाँ तक का भी आपका चार्जिंग हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा साइड कर लेता हूँ, कार वगैरह आ रही हैं, ठीक है। पोखरा तक आप चले जाओ आराम से 180 किलोमीटर। उसके बाद पोखरा में आपको बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे, वहाँ पे आप चार्ज कराओ। फिर वहाँ से ये जो मस्तांग अगर आप जा रहे हो तो 210 किलोमीटर है, तो आपकी रेंज अच्छी खासी है, आराम से आप एक चार्ज में पहुँच जाओगे। बट स्टिल आपको थोड़ी और चुल है, तो आप यहाँ पे भी चार्ज करा लो। यहाँ पे 6 चार्जर मुझे मिल चुके हैं, आराम से आप चार्ज कराओ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, भर भर के आपको यहाँ पे चार्जर मिलेंगे। अच्छी फैसिलिटी नेपाल की तरफ से की गई है, ध्यान रखा गया ईवीज़ का भी। भैया ईवीज़ भी घूमना चाहती हैं वो भी घूम लें, सिर्फ पेट्रोल वाले सारे मज़े ना ले जाएं। तो अभी यहाँ से चलते हैं यार, 5 किलोमीटर बचा है। फ़ोन को उसमें डाल दिया, रीज़न भी बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग बीच में आ रही है ना, तो वो खुल जा रहा है। चलो अभी ऐसे ही चलते हैं, इसको बंद नहीं करते, थोड़ी आवाज़ आएगी क्योंकि अभी अपने को कहीं रुकना है खाने के लिए। उसके बाद 6 किलोमीटर बाद रास्ते चेंज हो जाएंगे, तो मुझे सामने जाना है। मैं सोचा आपको दिखा दूँ, एक बार रिवर का फ्लो चेक करो। शायद मैं चुप होता आपको आवाज़ आ रही होगी, शायद आ रही है ना। ये देखो पूरा ऐसे नदी गई है, और वो पीछे माउंटेन आपको शायद नहीं दिख रहा होगा। फिर से मैं कोशिश करूँगा वीडियो एडिटिंग में उसको पॉइंट कर दूँ। वो पूरा ग्लेशियर मेल्ट होकर के आ रहा है यार, शानदार लग रहा है। पर अपने पास टाइम नहीं है, 3 बजे पहुँचना है, मतलब पहुँचेंगे हम। और हमने बफर टाइम अपना 2 घंटे का ले रखा है, क्योंकि 7 बजे तक यहाँ पे रोशनी रहती है। तो 5 बजे तक जब हम पहुँचे तो शूट करते हुए देखो, यही होता है ना सोलो में कि आपको बार बार रुकना है, शूट करना है, खाना पीना है, बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है। तो अभी हम आ गए लस्सी, नॉट लस्सी, इट्स
ज़बरदस्ती। स्पीड लिमिट यहाँ 20 की है भाई। अब 20 तो नहीं चलेगी यार, मतलब 20 कौन चलाएगा यहाँ पे यार। कम से कम अभी इंडिया होता तो ये 20 की जगह मैं यहाँ पे 80 चला रहा होता, बिकॉज रोड से फेमिलियर हूँ, है ना। तो यहाँ पे तो अब देखो अपने आप ही यार 40-50 चली जाएगी। इवन दो जो स्पीडोमीटर होते हैं ना उसमें एरर होता है कुछ 6 से 8 किलोमीटर का। तो अभी अगर 50 चला रहा हूँ तो एक्चुअल वो 42 चला रहा हूँ। या जब ऑफ रोड आता है मेरा कैमरा बंद होता है। तो ऐसे रास्ते आ गए हैं। देखो ये बहुत मडी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलेरेटर ज़्यादा मत देना, वरना पूरा देखो मेरी गाड़ी अभी पूरी स्किड कर रही है। वो देखो भाई साहब को ब्रेक लेते हुए जा रहे हैं। तो आराम से चलाना, कहीं जाने की जल्दी नहीं है। आराम से देखो, आराम से निकलूँगा यहाँ से, ठीक है। एकदम यहाँ धीमे, यहाँ तेज़ चलाने का मतलब है आपकी गाड़ी पूरी इधर उधर घूम जाने वाली है। और ये काफ़ी थिक मड है, आप देख सकते हो। तो मुझे एक्चुअली जूते भी ज़मीन में नहीं रखने, गंदे नहीं रखने। और आपको मैं बताऊँ तो मेरी जो बाइक है ना, वो आगे वाला पहिया उसका एकदम सीधे जा रहा है और पीछे वाला पहिया ऐसे शिफ्ट होके जा रहा है। तो देखो ये सब मैंने पहले भी बहुत किया है। और मैं और मेरे दोस्तों ने तो आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई की है। मतलब हमारे घर के साइड अदर साइड हुआ करता था, तो वहाँ हम बालू में जाते थे, तो वहाँ की बालू को गीला कर देते थे, वहाँ पे बाइक चलाते थे, प्रैक्टिस करते थे ऐसे ही। तो इन्हीं दिनों के लिए आज ये काम आ रही है। अभी यहाँ तेज़ चलाता तो स्किड करती तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए ब्रेक मारना पड़ता और मैं गिरता। और थोड़ा नॉर्मल चलाता तो मेरे जूते गंदे होते थे। अभी देखो ना मेरे जूते गंदे हुए क्योंकि मैंने जूते नीचे रखे ही नहीं, एकदम स्लो निकाल लिया। कोई जल्दी नहीं है, आराम से चलेंगे। पीछे वाला आपके लिए वेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये एरिया रात में मत ट्रैवल करना, खासकर बाइक से। भाई एक भी कार जा रही है ना, मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा बैक सही कर लेता हूँ। एक भी कार जा रही है तो पूरा धुंध एकदम वो हो जा रहा है, समझ रहे हो आप। धूल उड़ रही है तो कुछ नहीं दिख रहा है, अंधा हो जाओगे आप थोड़ी देर के लिए। तो बाइक से मैं कहूँगा रात में आपको ये प्लेस अवॉइड करनी है। कार है तो भी रिस्की है यार। देखो अभी तो कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पाता यार, कैमरे में समझता नहीं। अभी लिटरली कुछ नहीं दिख रहा था, 2 बाइक चली गई, 1 कार चली गई, पूरा अंधा हो गया। चलो अभी फाइनली ये ख़त्म हुआ। अभी 2 लोग होते ना, वो नीचे नदी जा रही है, क्योंकि आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही होगी। 2 लोग रहते तो यही फ़ायदा था यार कि मतलब अपन कहीं रुक जाते, गाड़ी लगा देते, एक भाई देखता, एक नीचे आके वीडियो बना लेता। अब अकेला हूँ तो बाइक छोड़ के जाना, फिर बैग छोड़ के जाना, वो मुझे सही नहीं लगता। तो फिर और इधर कुछ रेस्टोरेंट भी नहीं मिल रहा है। अगर कुछ मिलता छोटा मोटा रेस्टोरेंट तो मैं वहीं रुक जाता और आपको व्यू ज़रूर चेक कराता। बड़ा अनफॉर्चुनेटली ये होटल एंड रेस्टोरेंट है, लेकिन ये मुझे फंक्शनल नहीं दिख रहा है। अभी मुझे कुछ भी मिलेगा, मैं रुकने वाला हूँ कि मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है और मैगी और चाय खाने का मन कर रहा है। एक बार वो मिल जाए देखो फिर से ऑफ रोड। अब ऐसे ही रास्ते आपको मिलेंगे। बस शुक्र ये है कि बारिश अभी नहीं हुई है। अब बारिश यहाँ हो जाएगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। और इन लोगों से थोड़ा बच के, ये बहुत स्पीड में चलाते हैं, ठीक है। और आप बाइक है, आपको भाई फर्स्ट गियर पे निकालना है। कार तो है नहीं, कार होती तो मैं भी उड़ा के निकालता। अभी यहाँ पे बाइक है, मुझे देखना है, तो ये चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहा था जुगाड़ से मत आना यहाँ पे। आप बैग को सिर्फ जुगाड़ से बांध के मत आना। जो लोग मेरे भाई बोलते हैं ना कि अरे बांध देंगे बैग ऐसा कि दोबारा खुलेगा नहीं, भाई आप चला रहे हो प्लेन्स पे, थोड़ा प्लेन आए, थोड़ा हिली एरिया आए, इट्स फाइन। लेकिन जब आपको कंटिन्यूसली ऐसे रास्तों पे चलना है ना तो वो लूज़ पड़ता है। और अगर आप बांध भी रहे हो तो मेक श्योर करना जो रबड़ वाली जो बंजी कॉर्ड आती है ना वो यूज़ करना, क्योंकि उसमें इलास्टिक होता है, वो मैनेज कर लेगी। बाकी आप नायलॉन के थ्रेड वेड बांध के लाओगे, थ्रेड में कोई इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो आप जितने तेज़ी से उसको बांधोगे वो रहेगा, बट विद मूवमेंट ऐसे अप डाउन ना वो लूज़ हो जाएगा, लूज़ होकर गिर जाएगा। तो रबड़ वाले से ही बांधना, आपको बांधना ही है। अगर तो मैं पीछे कार नहीं आ रही, मैं आपको दिखाता हूँ, व्यू देखो। अगर बांधना ही है तो बांधो, लेकिन भाई थोड़ा ध्यान से। बेटर होगा कि आप एक सैडल बैग में इन्वेस्ट कर लो। अभी तो मुझे भी सैडल बैग मेरे पास हैं, बट टेल बैग नहीं है। अब मुझे ये ट्रिप मुझे बहुत कुछ, मैंने बोला ना हर ट्रिप आपको सिखाती है, तो बहुत कुछ सिखाई है ट्रिप मुझे मालूम चल गया बाइक पे क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं जो करानी है ना, और क्या क्या चीज़ें नहीं का कोई ज़रूरत है। तो अभी ये चीज़ में समझ में आ गई भैया, टेल बैग बहुत मैंडेटरी है। रीज़न भी टेल बैग अगर अच्छा होता मेरे पास, मैं लेने की सोच रहा था, बट आई थॉट कि सैडल बैग में आराम से हो जाएगा, और हो जाता। अगर ये लैपटॉप मेरा ऑफिस नहीं होता ना तो ये हो जाता। फाइनली मुझे रोड दिख रही है, यहाँ पे रोड दिखना मतलब जन्नत। मैंने कहा ना मेरे भाई, जन्नत भी यही है, जहन्नुम भी यही है, बस ढूंढो और घूमो। ओहो हो फाइनली अब जैसे यहाँ चलूँगा ना ऐसा लगेगा जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा रहा हूँ। ओ भाई
सामने से कार आ रही है ना, इनको जो है पास देना चाहिए। अभी इनसे आगे मैं निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ऑफरोडिंग करनी है, तो मेरा तो यहाँ से करते हुए निकल रहा है। लोड पड़ रहा है बाइक पे, बट हो गया। जिनको ऑफ रोडिंग की आदत है वो आओ, जिनको नहीं है ना भैया प्रैक्टिस करके आओ, क्योंकि यहाँ पे बैंड बजेगी। एक्सपीरियंस मैटर्स। सारी प्रॉब्लम का एक सल्यूशन, गाड़ी धीमे चलाओ। जितना धीमे चलाओगे उतना तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी बाइक। और जितना सोचोगे थोड़ा गड्ढा है स्पीड में निकाल दो, एक भी पत्थर टायर के नीचे लेफ़्ट राइट में आया ना, टायर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगी गाड़ी। समझ रहे हो? और प्रॉब्लम वन सल्यूशन, स्लोली स्लोली धीमे धीमे चलाओ, क्योंकि रास्ते हैं फिर बीच में ये आ रही हैं ऑफ रोडिंग। तो वीडियो में शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी देखो 10 पे चला रहा हूँ, और जहाँ पे रिक्वायर्ड है मैं वहाँ 5-6 भी चला रहा हूँ। ठीक है, और जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो नीचे पैर ऑलरेडी ऐसे लटका लेना, ताकि इनकेस गिरो तो बैलेंस बना लो। अब मुझे है पिछले 14 साल का एक्सपीरियंस, तो मैं धीमे धीमे निकाल ले रहा हूँ। देखो ये हमारी तरफ आया, मुझे स्लो करना पड़ा। यहाँ फर्स्ट गियर डालूँगा। अभी कोई होता मेरे साथ तो मैं वहाँ चलता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकेले हूँ तो ये सब काम नहीं कर सकता। 60 किलोमीटर ऐसे रास्ता है भाई, कुछ खाने को दे दो यार, खाने को दे दो, भूखा मर जाऊँगा यार। अच्छा ये चीज़ें आपको दिख रही हैं, पीछे बोर्ड भी लगा था, बताना मैं भूल गया। ये थोड़ा रिस्की जोन है, यहाँ पे जो ऊपर जो पत्थर छोटे छोटे पत्थर है ना वो गिरते हैं। तो अभी देखो जैसे बाइक नहीं है, आगे भी कोई कार नहीं, पीछे भी कोई कार नहीं है, मिरर में देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ सेंटर में चलूँ, लेकिन जैसे टर्न आ रहा है कुछ भी हो सकता है, तो मैं मजबूरी में लेफ़्ट ले रहा हूँ। बट आई सजेस्ट कि एकदम सट के चलना अवॉइड करो, खासकर ऐसी तो देखो, ये तो प्लेन है, एकदम खड़ा है, इसमें कुछ नहीं होगा अनटिल कुछ बहुत बड़ा इशू हो जाए। लेकिन जो पत्थर थोड़े कटे कटे से है ना, उसमें से पत्थर टूट नीचे गिरे, और यहाँ पे जाली नहीं लगी है, कोई नेट नहीं लगा है, तो काफ़ी हाईली रिस्की एरिया है। देखो नीचे सब गिरे हैं छोटे छोटे पत्थर, ये आपको छोटे लग रहे हैं, लेकिन बहुत इम्पैक्ट बहुत तगड़ा करते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है, गोरखपुर में मैं बारिश में भीग रहा था छत पे, मुझे इतनी तेज़ चपेट लगी पीठ में, मुझे लगा किसने मारा, फिर मैं देखा इतना छोटा सा, मतलब लिटरली एक पेन के ढक्कन से भी छोटा साइज़ का जो ओला होता है ना वो गिरा, लेकिन वो इतनी ऊपर से गिरा, तो स्पीड से इम्पैक्ट कितना ज़्यादा बढ़ जाता है ना। मतलब वही बात है ना, अभी मैं यहाँ पे धीमे से मारूँ कुछ नहीं होगा, ज़ोर से मारूँ इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये पत्थर भाई गिरेंगे तो बहुत इम्पैक्ट डालेंगे, तो उस चीज़ का आप ध्यान देना। बाकी यार ये पहाड़ कब ख़त्म होंगे भाई, ये कब ख़त्म होंगे, ख़त्म ही नहीं हो रहे यार ये। तो ये वो रास्ते हैं जो ब्लॉग में मैं देखा था। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी अभी है, बट ये रोड अभी भी वैसे ही है, 6 महीने हो गए। तो यहाँ पे जब बारिश होगी तो सोचो क्या सीन रहता होगा, क्योंकि जो पानी है वो ऊपर से आएगा, ठीक है, वहाँ से गिरेगा और इधर की ओर बहेगा, या नीचे की ओर बहेगा, हल्का हुआ तो नीचे की ओर बह जाएगा, बिकॉज स्लांट इस साइड है, बट पूरा कीचड़ हो जाएगा। तो उस केस में एकदम इस साइड की अवॉइड करो राइडिंग, या कार चला रहे हो तो भी, जो कार फिर भी यार बाइक से सेफ़ होती है हर मामले में, है ना। 4 पहिए, स्किड करा भी आप संभाल लोगे, बाइक क्या है, स्किड किया, संभला नहीं संभला, डिसबैलेंस हुआ, सीधे नीचे, ट्रिप ख़त्म, है ना। स्टे ट्यून बोलना पड़ेगा फॉर अपकमिंग व्लॉग, फिर वो हमेशा के लिए ट्यून रह जाएगा इंसान। खैर रास्ते मस्त है, बस ये याद रखना यार कि अभी मुझे जो ETA था ना वो 3 बजे का दिखा रहा था, बट अब वो दिखा रहा है 4:15, क्योंकि मैं रुक रहा था, बिकॉज अकेले हो, अब कंटेंट शूट करना होता है, जगह दिखानी होती है ना, कैमरा लगाओ निकालो, लगाओ निकालो, तो टाइम लग जाता है। तो टाइम का बहुत ध्यान देना। अगर आप कंटेंट शूट नहीं करते हो तो फिर आपको हर जगह मेरे ऐसे रुकने की ज़रूरत नहीं, आप चलते चलते इंजॉय कर सकते हो। बट मैं कंटेंट शूट करता हूँ, और साथ ही साथ मुझे कैप्चर करने का भी बहुत शौक़ है। अब ये देखो, जैसे मैं थोड़ा सा लेफ़्ट चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गीला नहीं है। ये फ्लो देख रहे हो नदी का, फ्लो देखो, ये देखो, ये स्टीपनेस देखो, शायद आपको समझ नहीं रही होगी, बट ये एकदम ऐसे चढ़ान सी है। यहाँ चढ़ेंगे तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम। अभी मेरे बगल से बाइकर निकल रहे हैं। केस मैंने फिर वही कहा था ना कि मतलब मुझे आराम से चलाना है, मुझे कोई किसी को दिखाना नहीं है,
कि मैं निकाल रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ। मुझे आराम से चलना है बिकॉज आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी वेल, सो आई डोंट हैव टू शो एनी वन व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, वाई आई एम ड्राइविंग स्लो और सॉरी राइडिंग स्लोली, माई चॉइस। तो वो देखो व्यू, तेज़ चला सकता हूँ यार, बट मैंने बोला ना रिस्क नहीं लेने का, अकेले आया हूँ। एक भाई और आने वाला था, वो आता तो एक बार को तेज़ फिर भी नहीं चलाता, बट थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग के मज़े लेते हम, क्योंकि 2 लोग रहते हैं ना। तो हमारा डिसाइड ये हुआ था कि अगर कुछ ऑफ रोडिंग पैच आएगा तो तुम पहले जाना, इन केस बाइक कुछ ब्रेक वेक होती है तो उस केस में मैं अपनी बाइक लेके ना हो और तुम्हें फिर वहाँ से टो करके निकाल दूँ। बट अब अकेले ही हूँ, टो किया कौन करेगा, तो अपनी मुश्किल नहीं बढ़ाते हैं, आराम से चलते हैं। आप ये सीन एंजॉय करो। तो रास्ते में एक ये बोर्ड पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है 2 बार इधर, जॉनसन इधर, तो अपने को उधर ही जाना है जॉनसन साइड। तो हम यहाँ से नीचे जाएंगे। अब वहाँ मुझे फिर से जो है नदी दिख रही है और इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लोज दिख रही है। मैं चाहता हूँ एक बार आपको ना नदी पास से दिखाऊँ वीडियो में, उसका जो फ्लो है ना वो सुनवाऊँ कितनी तेज़ है। बट जेसीबी वगैरह लगी हुई है, वरना मैं बाइक लगा करके नीचे जा सकता हूँ। देखता हूँ अगर मुझे कोई बढ़िया स्पॉट मिलेगा ना तो मैं पक्का से बाइक रोक करके जाऊँगा नीचे। जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा जब मैं पोखरा जा रहा था तो मैं रुक गया था, वहाँ पे कोई नहीं था, मैं ऑफ रोडिंग करके गया नीचे और आपको मैंने व्यू भी दिखा दिया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सीन मिल नहीं रहा है, तो लेट मी चेक अगर आगे कुछ मिलता है, क्योंकि फ्लो तो बहुत तेज़ है भाई, बहुत तेज़ फ्लो है। देखने में शायद समझ नहीं होगा, बट आओगे तो आपको आवाज़ फील होगी प्रॉपर कि भैया हाँ बहुत तेज़ से पानी बह रहा है। देखो यहाँ फिर से कोई तो वो टैंकर वाला ट्रक रुक गया है पानी भर के, तो ये देखो फिर से यहाँ पानी पानी हो गया है। तो यहीं पे आपको धीमे चलाना है और कुछ नहीं करना है, बस एकदम धीमे। ठंडा पानी है, पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, पानी पीने वाला पानी नहीं। नहीं ठंडा है, ठंडा है। हाँ बहुत ठंडा है। यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा सा पत्थर से लग गई। यार जूते तो थोड़े भीग गए, इसीलिए मैंने कहा था ना कि जूते ऐसे लाना जो वाटर प्रूफ हो। मेरे वाटर प्रूफ नहीं है। अब ऐसी वाटर क्रॉसिंग छोटी छोटी मिलती रहेगी और यहाँ पे बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने जब आप पैर निकाल के चलोगे ना तो बगल में पत्थर है, आप उसको नज़रअंदाज करें तो आपके पैर में लड़ते हैं और वो एकदम स्टिल हैं, वो नहीं लेंगे। आपकी बाइक आगे मुड़ जाएगी, पत्थर वहीं रह जाएंगे और आपका पैर मुड़ जाएगा। तो बेटर पहले जगह को देख लो, इसलिए मैं वहाँ रुक के पहले जगह को ऑब्जर्व कर लिया क्या है, उसके बाद मैं निकला। हालांकि पैर में थोड़ा सा पानी पड़ गया तो ठीक गया जूता, बट कोई बात नहीं, स्किड करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा एक चीज़ देख रहा हूँ, जब जब स्किड करने की बात कर रहा हूँ बगल में नदी आ जा रही है। मतलब ऐसी जगह ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे स्किड करो सीधे नदी में जाओ और टाटा बाय बाय। अपना किस्सा बताने के लिए किसी को ज़िंदा नहीं रहना भाई। ये रास्ते तो ख़राब है, चैलेंजिंग है। स्कूटी यार मेरा भाई एक मुझसे पूछा स्कूटी है उसके पास, स्कूटी से यार मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। एक तो 100 सीसी भी नहीं होती है, 98 सीसी कुछ स्कूटी है, 105 सीसी 110 सीसी, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। गियर नहीं होता उसमें यार, थ्रू आउट पावर मिलती है। भगाना होगा तो ठीक है हाईवे पे, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ ऑफ रोडिंग करनी होगी, फंस गई, छोटे छोटे टायर होते हैं तो कहीं के रहो। लेकिन बीच में ऐसे ऐसे मतलब इतने खतरनाक पैच आ रहे हैं, गड्ढे, पूरी गाड़ी ऐसे 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 हो रही है और उसी में सामने से कार और आ जा रही है। तो वो ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है कि जब आपके बगल से कार और आ रही है ना तो कार से कोई टायर में पत्थर लड़के आपकी ऊपर बहुत तेज़ से आ सकता है, बहुत तेज़ से आ सकता है। तो जब भी ऐसा हो, आपने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप ट्रक के पीछे चलो तो पत्थर उड़ के आते हैं, एक्सपीरियंस किया होगा आपने। तो उस केस में सबसे बेहतर क्या है, सभी कार आ रही है ना तो यहाँ पे तुरंत वाइज़र बंद कर लो अपना, कोई रिस्क मत लो। गॉगल्स लगाया है तो कोई बात नहीं, नहीं लगाया है या लगाया है डजंट मैटर, आपको वाइज़र बंद कर लेना है। ये छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ क्योंकि ये सब ऐसी चीज़ है ना, ये सब अगर होगी प्रॉब्लम तो पूरी ट्रिप स्पॉइल हो जाएगी। ये सब बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। अभी मैं पहले बोल रहा था ज़्यादा एग्रेसिवली ड्राइव नहीं करने का या राइड नहीं करने का। भाई बहुत तेज़ चला रहे थे, अरे तेज़ चलाओगे, मैंने बोला ना पत्थर आएगा और काम 35 हो जाएगा।
ऐसे तो पूरे नेपाल में आपका भंसार कई बार चेक हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट ये वो पॉइंट है चेक पोस्ट का जहाँ आपको रुकना पड़ेगा और यहाँ भंसार के साथ साथ आपका परमिट भी चेक होगा। मतलब आप मुक्तिनाथ जा रहे हो, अपर मस्तांग जा रहे हो या फिर कोई ट्रैक करने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा और इस विंडो पे आपका सिर्फ भंसार चेक करेंगे वो, ठीक है। परमिट भी देखेंगे, कुछ आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे कैसा लग रहा है आपको, अकेले आए हो, फिर आना, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर यहाँ से ठीक सामने जाना है और ये जो एक आपको ऑफिस दिख रहा होगा, यहाँ पे जाकर के आपको अपने परमिट पे जो 2 परमिट है ना उस पर एक वो ले लेंगे और एक आपको एक स्टैंप लगा के दे देंगे। उसके बाद यू आर रेडी टू गो। तो ऐसे कुछ स्टैंप लगेगी, ठीक है, और अब आप जा सकते हो। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी थी तो मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ से सीधे स्किप करके आपको मस्तांग ले जाऊँगा तो रास्ते में आपको कुछ 200 INR में अच्छे होटल मिल जाने वाले थे। तो मैंने सोचा इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, यहीं से कंटिन्यू करूँगा, मस्तांग लेकर के आपको चलूँगा, सारी चीज़ दिखाते हुए। तो आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।